आदाब नाजरीन तुझ वुचन गुलिस्तान न्यूज शाम 7 बजे तो कौशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसलात जान ब्रो खास खास खबरन पे अख नजर। जम्मू कशीर मज अमुन बहाल करनस मज पुलिस कुर्बानी बेमिसाल मनशियात मिलिटेंसी पे रूट लागनस मज पुलिसुक अहम रोल LG मनोज सिन्हा सुन बयान। मारूफ इल्म दीन अलामा आगा सईद मोहम्मद बाकिर अल मौसवी सपद फोत सासवाद लुकन हुंद नमाज जनाजस मं शिरकत मुख्तलिफ सियासी समाजी तो मजहबी रहनुमाओं हुंद आगा खानदान सत तजियतुक इजहार। नायब वज़ीर आला सिंध सदारतस मज जायज़ मीटिंग मुख्तलिफ महकमन हिंदन मामलन पे सपज कत बात मसाइल हल करनस पे अफसरन जोर। तो राजपुरा डिग्री कॉलेज पतमियों कहिया वरियों पे नामुकम्मल हटन मज पढ़ने बापत मजबूर बुनियादी सहूलतन हिंज ते कमी तलब इल्मन हिंज शिकायत। तो पेश खबरन हिंज तफसील। जम्मू कशीर हिंद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंह तरफा बाज मिनीगाम पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पासिंग आउट परेडस मज शिरकत कर या दौरान तिमन हमरा पुलिस सरबरा ललीन प्रभात सान दोयम पुलिस अफसर ते मौजूद तकरीब मज खिताब करान आव तरबियत मुकम्मल करन वाले पुलिस जवानन मुबारकबाद पेश करने यिल जन LG मनोज सिन्हा सिंह तरफ वन आव जम्मू कशीर हिंदिस अमन बहाल करनस मज पुलिसुक अक अहम रोल तिमो वोन मजीद जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ बेशुमार कुर्बानी दिन आमत यमिक तिम शुक्र गुजार तिमो कुर्बानियों सत शहरी अमन तो सुकून सान रूजित हेकन। LG मनोज सिन्हा सिंह तरफा वन मनशियात मिलिटेंसी पे रूट लागनस मज जम्मू कश्मीर पुलिसुक अक अहम रोल। जिसमें पूर्ण ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल है। बड़ी कठिन ट्रेनिंग मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा जिस प्रतिबद्धता के साथ भारत में आतंकी घटनाओं पर उस लड़ाई में आपको सफलता जम्मू में भी उस संकल्प को दोहराना होगा। सभी एजेंसी को मिलकर के एक मजबूत टीम पड़ोसी मुल्क के स्वयं को जल्द उखाड़ देने का संकल्प लेना होगा। आज दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे इन सिपाहियों में 35 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 82 ग्रेजुएट मनोनीत करता हूँ कि हायर एजुकेशन में उनकी एक्सपर्टीज वो जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में सही तरीके से यूटिलाइज करने का अवसर मिलेगा। साथियों, आज जीवन के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहा है और पुलिस फोर्स भी इससे जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स को फ्यूचरिस्टिक पुलिस फोर्स बनाना हो। टेक्नोलॉजिकल रूप से पूरा हो, आतंकवाद बदलते स्वरूप से निपटने में जो सक्षम हो और उभरते हुए अपराधों पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त करने में सामर्थ्यवान भी है। इसके लिए प्रशिक्षण के स्तर से ही मौजूदा सिलेबस में बदलाव के बाद अभी DGP की साजिश चली। अनेक मंचों से बात को कहा है कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे अलग प्रकार का उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी। एक तरफ
हमारे बहादुर सिपाही आतंकवाद का मुकाबला करते हैं, तो दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी और जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान करने लायक वातावरण बनाने का कार्य भी उनके मजबूत कंधों पर। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए हमें टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहे तीव्र परिवर्तन को देखते हुए डेटा संरक्षण भी करना हो, ताकि सभी मोर्चों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का काम प्रभावी ढंग से पूर्णता को प्राप्त। पिछले कुछ वर्षों में रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और फिर जम्मू कश्मीर पुलिस का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय भी काफी बढ़ा। उम्मीद करता हूँ विशेष रणनीति, एडवांस टेक्नोलॉजी और सटीक इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन आतंकवाद और उसके पूरे सपोर्ट सिस्टम के ताबूत में आखिरी की का काम करेगा। भविष्य में नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी संद सदारतस मं सपज आज मीटिंग मुनक़द यथ दौरान मुख्तलिफ महकमन मज इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, माइनिंग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट तो R&B महकम किस कामकारस साम आई हन। मीटिंग दौरान आव अफसरों तरफ नायब वज़ीर आलास तफसीली जानकारी फराहम करने यम पत नायब वज़ीर आला संद तरफ साफ शफाफ तरीकस मज कामकार करनस पे अफसरन जोर आव दिन। मेंबर असम्बली लंगेट शेख खुर्शीद सिंध तरफ आवाज हल्कस मज नौजवान हिज गिरफ्तारी खिलाफ एहतजाज करना अत मौकस पे आव तिहद तरफ वन इसराइली मसनूआत किस बाइकाट हवाल सोशल मीडिया मज चलाने आमच मुहिम मज शिरकत करने किस इल्जामस मज आय नौजवान गिरफ्तार करने तमो कर आला हुकामन अपील से गिरफ्तार करना आमुत नौजवान गसन रिहाई कर। करने दो जो करना है, जो करते हैं ये इनको बोलो करो सही। बाकी अगर बात से हमें जो करना है हम करेंगे, हम और 20 अंदर जाएंगे, इसमें क्या है? ये क्या चलो फिलहाल देखेंगे क्या करेंगे। रात से ही हमें कुछ फोन कॉल जो है हमने रिसीव की और कुछ पेरेंट्स ने ये कहा कि हमारे बच्चों को जो है रात के अंधेरे में उठाया गया, और इस सिलसिले में हमने सोचा कि नॉर्मल जो रूटीन पूछताछ यहाँ चलती रहती है क्योंकि हम एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं। बट सुबह हमें ये इल्म हुआ कि कुछ लोगों ने जो है इसराइली प्रोडक्ट्स को बैन करने के हवाले से कि इसराइली प्रोडक्ट्स को आप बैन कीजिए, उस हवाले से एक अपील की थी और उन्होंने एक वीडियो बनाया था और वो सोशल मीडिया पे अपलोड किया था उन्होंने। तो इस सिलसिले में हमने ये मुनासिब समझा कि ये लोगों की चॉइस का मसला है। अगर लोग ये चाहते हैं कि कौन क्या खाए, कौन क्या पहने और कौन किस चीज़ का इस्तेमाल करे, तो ये लोगों की चॉइस है। ये हमें अपना संविधान, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि अगर हम किसी चीज़ की भी प्रमोशन भी कर सकते हैं और हम किसी चीज़ के लिए बाइकाट की अपील भी कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए हम कानूनी तौर बाउंड नहीं हैं कि हम क्या खाएं, हम क्या पिएं और हम किस चीज़ को प्रमोट करें या किस चीज़ को बाइकाट करने के लिए अपील करें। तो लिहाजा हमने इस सिलसिले में जो है हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है हमने उनको अपील की और हमने पहले इस सिलसिले में एक प्रोटेस्ट जो यहाँ पे दर्ज किया कि उन नौजवानों को जो कुछ 10-15 लड़के जो उठाए गए थे रात को उनको आप रिलीज़ कीजिए। और यहाँ पुलिस इंतजामिया की तरफ से हमें अश्योर किया गया, कुछ नौजवानों को छोड़ भी दिया गया और उन्होंने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे कहा कि कुछ 1-2 लड़के जो हैं उनसे हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हमने अपना जो प्रोटेस्ट था हमारा, हमने वो फिलहाल शाम तक जो है हमने वो मोखर किया है, इस वजह से कि हमें भरोसा है अपनी पुलिस। पुलवामा किस राजपुरा इलाकस मज युदवे कह वरी ब्रो डिग्री कॉलेजस पे कम शुरू आई कर, ताहम आज तम सुस्त रफ्तारी सान चलान। तलब इलमन हुंद वन अगर जन तिम फैब्रिकेटेड हटन मज पारन ताहम अत बुनियादी सहूलतन हज कमी सतन सठा मुश्किलात वेतरन पेवन। डिग्री कॉलेजस पे अगर जन गोड़ JKPCC तरफ तमीरती कम शुरू कर आमच, ताहम वन कम R&B तरफ कर यपर आव AEE सब डिवीजन R&B सिंध तरफ वन इन वलिस अकिस हफ्तस अंदर यी अत कम मुकम्मल कर।
मैं मनान जावेद राजपुरा पुलवामा से हूँ। तो मैं डिग्री कॉलेज राजपुरा में पढ़ता हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है, तो 2020 से वो जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, वो कंस्ट्रक्शन में है। अभी 4-5 साल हो गए तब से, तो वो अभी मतलब अभी भी कंस्ट्रक्शन में, अभी पूरी बिल्ड भी नहीं हुई है। तो जो स्टूडेंट्स है बहुत दूर से आ रहे हैं, अभी हम फैब्रिकेटेड हट्स में पढ़ रहे हैं और उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है अपनी तरफ से। मतलब हमारा स्टाफ जो है, प्रिंसिपल मैम जो है, पूरी मतलब दिन एक रात करके यहाँ पे अपनी मेहनत से ये उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो बैकग्राउंड में इनको सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सरकार जो है मतलब पूरा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है। जिस हिसाब से आप देख सकते हो 2020 से कंस्ट्रक्शन है, अभी भी 5 साल हो गए, अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो इस हिसाब से आपको लगता ही होगा कि कितनी मतलब जो सपोर्ट है वो कम मिल रहा है पीछे से। क्या रिक्वेस्ट रहेगी? हमको यही रिक्वेस्ट है कि उसकी जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन बिल्ड हो जाए। और ये हमने टेम्परेरी यहाँ पर स्टाफ रूम बनाया है, क्योंकि हम दिन भर आना जाना रहता है यहाँ से वहाँ, मैक्सिमम यही होती है क्योंकि क्लासेस यही होती है। कुछ साइट्स तो बड़ा पॉजिटिव, बच्चे बड़े खुश भी है कि नए कैंपस में गेट बन गया है, यहाँ पर उनको खेलने की जगह है खुली हवा में। बट कुछ है जैसे कि दिन भर यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। मेरा ये इशू है कि जो कंस्ट्रक्शन मार्च में खत्म होनी चाहिए वो अभी तक चल रही है। बल्कि हमें डीसी साहब ने आपके सामने ही एक बार बोला था, अगस्त में ही उनको डायरेक्ट किया था ये खत्म कर लो, क्योंकि अगस्त में हमारा सेशन होता था स्टार्ट, कि इनको क्लासरूम चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो, अभी भी इसका काम चल रहा है। आई थिंक आप ही बताए कितना टाइम लगेगा, वो आप भी देख सकते हैं। दूसरा ये जो सबसे मेजर इशू यहाँ का है मेन बिल्डिंग। मेन बिल्डिंग में इशू है, टेक्निकल इशू है, जो कुछ भी है। एड्रेस आपके सामने हमने एमएलए साहब को भी किया है, ऊपर भी बहुत सारी लेटर्स लिखी हैं, मेल्स भेजे हैं, मगर अभी इस बिल्डिंग का कोई रिजॉल्व इसका इशू अभी हुआ नहीं। हमारा जो ये काम चल रहा है इस वक्त, ये अब कम से यही एक हफ्ते का काम है। इस एक हफ्ते में हम ये कंप्लीट करके देंगे। अब इसमें यही थोड़ी सारी माइनर चीज़ें हैं जो फिनिशिंग टच है, यही कि जैसे कि हमारे इस वक्त हमारे जो बाथरूम का काम चल रहा है, इसमें एक दरवाज़ा लगाना है, और जो अब बाकी बाथरूम की फिटिंग हो चुकी है, सिर्फ इसमें नलके लगाने बाकी है, और साफ सफाई का काम इसमें ये ना करने का है हमारी तरफ से, जो कि R&B पुलवामा कर रहा है, और सिविल पार्ट जो इसमें बकाया। वक्फ पच बेक फेरी तुंद खर मुकदम पहरु नौगाम के लोको तरफ शिकायत बावान वरमुज इलाकस मज सड़कन तो गली कोचन हज हालत सठा खस्त यम किन लुकन हंदिस फेरनस थोरनस मज सठा मुश्किलात गसन तो योदवे सड़कन तो गली कोचन हज खस्त हाली हवाले कहियाई फिर मुतलका महकम केन जिम्मेदारन ते वन्नाव ताहम आज ताम यमन सड़कन तो गली कोचन हज कह ते मरमत आमज कर यम किन मकामी लूक सठा मुश्किल व्यतरन पान। मकामी लोको इंतजामिया से मांग कर सड़कन हज मरमत गन कर ताकि लुकन बथिन वल मुश्किल गन दूर। सान मसल सड़क ये किलोमीटर खंडस ओतर टील त्रावन तत पे योकन आव पे टील त्रावन कह प्रॉब्लम तुम वो पान तुम दिव ब्रोट कुन सड़क आब मज पे वसन सख्ती। अगर बेमार लग भग मान एमरजेंसी गाड़ वोल पकन योर कह। अगर हस्पताल गाड़ सह मान हुत पे योर पकन कह वो पन्निस गाड़ वलिस अमिस बिचारस वो नुकसान अगर गसान यह पन्ने दद नेरान। अगर सरकारी गाड़ हम टील पे योकन सह मान इन पकन यह सफर 20 वरी ब्रोट आमुत ये मैगडामाइज रोड कर तत पे वनुक तान लग भग फी वरी गसान एस्टिमेट तो मेजरमेंट गसान अमि खतर मैगडामाइज खतर पे वुहर बाद नेक्स्ट ईयर त्रावान मगर जहन वन डार सोबस करान गुजारिश तमो वर्ड दितमुत अली मोहम्मद डार MLA अली मोहम्मद डार ज्यादा अहम वनकस मसल सड़क हुंद तो बे गि सरफेस ड्रेन ये पे गसन तो जान लकट लकट बच्चे वह यप वनी पकान आब जमा ड्रेन ब्लॉक गसान आब तुम बसान कि स्कूल नेरान तालीम खतर तम विज मुश्किलात खोन मज पे तम विज नखस पे तुलन अतनस बच्चे बच्चे ये पे हूर नी नखस अत पे पे अन योर सड़क वो सड़क ये मे बसान ये गई 3 पीर तील त्रावनस ये वुचान वन तील तम विज आब कठन तान बराबर आब योर पन अगर नमाज तम दह कि या ना माशाम
تیوتہ اوس ییٚتنس آب جمع واللہ اگر تیار پہلے میں گلستان نیوز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگوں کے مسئلے مسائل سن کر ان کو حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس گۄڈنیُک مین مسلہٕ اَسہِ چھُ روڈ نوگام ٹُو پوہرو یہِ چھُ خراب اکھ گوٚژھ یہِ شہرنہٕ یُن کیازِ اَسہِ یہِ چھُ بیٚیہِ پہاڑو ٹُو سِٹسو روڈ یہ شہرن یہ گۄڈنیُک مسلہٕ حظ کیازِ اَسہِ چھُ چاہے لۄکٕٹ گٲڑۍ آسہِ یا بٔڑ گٲڑۍ آسہِ یِمن چھُ بِچارن گژھان پکنس منٛز مُشکِل یہ چھِ أسۍ گُزٲرِش کران چیف انجینئر صٲبس کہ یہِ شیٖرتو سۄ سڑک. یعنی اگر أسۍ وٕچھو سڑک چھِ خراب اتھ کوٗتاہ کال گوٚو تُہۍ فریاد کران؟ سُرن کوٹ بائی پاس وتہِ ہٕنٛز خستہٕ حٲلی ہٕنٛز شکایتہٕ باوانہ مقٲمی لوٗکو تہٕ طٲلبہِ علمو وننہٕ زِ سڑکہِ ہٕنٛز حالت چھِ سٮ۪ٹھاہ خراب تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ نہ صرف عام لُکن ہندس پکنس مز مشکلات گژھان بلکہ گاڑی من سفر کرن تہ سٹھا مشکلات گژھان. علاقہ لوکو طرف اعلیٰ حکامن اپیل کرنے زِ سڑکیں ہز مرمت گژھِ کرنے تاکہ سفر کرن گژھِ آسان. یپٲرۍ محکمہ PWD کیو ذمہ دارو طرف ون زِ PHE پائپ ہز لیکیج تہ فوجی کیمپ کہ ویسٹ نیرنہٕ سۭتۍ سڑکہِ ہز حالت خستہ سپزمٕژ تاہم یمن امہ حوالہ ون آمت یل زن ین وٲلس وقتس مزی سڑکہِ ہز مرمت یقینی بنان. احمد کاظمی اور میں GDC سورن کوٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر آج جس روڈ پہ ہم رکے ہوئے ہیں یہ بائی پاس پوٹھا سے اسٹریچ ہے، ایک سیدھا MES کے پاس نکلتا ہے اور سر یہ روڈ الٹرنیٹ ہے ہمارے مارکیٹ کا تاکہ وہاں پہ ٹریفک جیم نہ ہو اور یہ روڈ بہت کم ٹائم میں بنائی گئی تھی اسی پرپز سے اسپیسیفک جو ٹریفک ہے بازار کا وہ کم ہو جائے. بٹ آج سر اس روڈ کی اتنی سیویئر کنڈیشن ہے کہ انسان گزرنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے کہ میں یہاں سے گزروں یا نہ گزروں. تو سر میری اور یہاں سے جو ہمارے پروفیسرز ہیں یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ یہاں سے جب گزرتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ ایک الٹرنیٹ روٹ ہے تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا، جلدی میرا کام ہو جائے گا، بٹ وہ بھی یہاں سے نہیں آتے ہیں. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی ہو نہ سکا. سر روڈ تو بنا دی، اس کو مینٹین کون کرے گا؟ اور جو ہمارے سے ٹیکس لیے جاتے ہیں سر وہ تو الگ ہی ہیں. ایک ہم نے جب گاڑی خریدی سر اس کے اوپر ہم نے ٹیکس دیا گاڑی خریدنے کا ٹیکس، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم اس کو روڈ پہ لے کے آتے ہیں روڈ ٹیکس الگ سے دے رہے ہیں سر، اس کا ٹول ٹیکس ہم الگ سے دے رہے ہیں. جب ہم پیٹرول خرید رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں. اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو اس کا اسپیئر پارٹ کے اوپر ہم ٹیکس دیتے ہیں اور اوور آل اس کے اوپر ہم ایک GST ٹیکس پے کرتے ہیں. اتنا ٹیکس USA جتنا پے کر کے سر ہماری روڈز کی یہ کنڈیشن ہے سر، ہم کہاں جائیں گے؟ آپ ہمیں بتائیں. سر میری ایڈمنسٹریشن سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد بنایا جائے تاکہ ہماری ڈیلی کمیوٹنگ آسان ہو سکے اور ہم آسانی سے کالج آ جا سکیں. سوز ہے، میں گورنمنٹ ڈگری کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہر دن یہاں سے میرا آنا جانا رہتا ہے کالج میں. اور کافی سارے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے کھڈے ہیں اور یہ وائٹ قمیض ہے، کبھی بھی اس کی گاڑیوں کی چھینٹیں پڑ سکتی ہیں. اور یہ بلیک جو پینٹ لگائی ہوئی ہے یہ بھی دھول زیادہ اس پہ آتی ہے. دن میں جا کے گھر میں 3 بار دھونا پڑتی ہے تب جا کے یہ وائٹ شرٹ صاف ہوتی ہے. اور کافی سارے یہاں پہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں. تیسرے دن یہاں پہ پانی ہو جاتا ہے، سوکھتا بھی نہیں ہے. اگر ایک دن سوکھتا بھی ہے لیکن PHE والے جو پائپیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں وہ بھی یہاں سے پانی آتا ہے بیچ میں کھڈے بھر جاتے ہیں. اور ایڈمنسٹریشن سے میری یہ گزارش ہے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد صحیح کیا جائے. اور اگر ایک اسٹوڈنٹ کی بات نہیں مانی جاتی تو ایک عام آدمی کی بات کیسے مانی جائے گی؟ ناظرین سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہٕ اند دِیِو اِجازت خۄدایَس حوالہٕ.